आपको लगता है कि पीसीबी लेने के बाद सिर्फ नीट ही आपकी जिंदगी है, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। हर साल लाखों बच्चे नीट देते हैं, मगर एमबीबीएस में सीट कितनी है? बहुत कम। बाकी स्टूडेंट का करियर खत्म? बिल्कुल नहीं। तो आज हम पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए बताने जा रहे हैं 10 ऐसे करियर ऑप्शंस जिसमें आप अच्छी सैलरी, शानदार ग्रोथ और एक ब्राइट फ्यूचर का उम्मीद कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एमके और स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। हमारा पहला करियर ऑप्शन है बीएससी नर्सिंग। अगर आपको पेशेंट्स के बीच रहना पसंद है और हमेशा हॉस्पिटल वाले एनवायरनमेंट में रहना पसंद है, तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये 4 साल का कोर्स होता है और इसको करने के बाद आपको प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में ही अच्छा जॉब लग सकता है। और कुछ लोग तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद अब्रॉड भी जा रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। हमारा सेकंड करियर ऑप्शन है बी फार्मा, यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी। अगर आपको दवाइयों में इंटरेस्ट है तो आप बी फार्मा कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। आप चाहें तो अपनी केमिस्ट की शॉप खोल सकते हैं और किसी बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी में आपका जॉब लग सकता है। हमारा थर्ड करियर ऑप्शन है बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपको साइंस और रिसर्च में इंटरेस्ट है तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। ये करने के बाद आप अपनी रिसर्च लैब खोल सकते हैं। सेकेंडली, आपको बायोटेक कंपनीज में आपको जॉब लग सकती है। और थर्ड, आपको अगर वैक्सीन और जेनेटिक्स के फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। फोर्थ करियर ऑप्शन है बीपीटी, यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। आजकल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा डिमांड है। जितने भी ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं, चाहे जितना भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी होता है, तो उसके बाद जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वही लोग उनको एक्सरसाइज बताते हैं। जितने भी पेशेंट होते हैं सबको एक्सरसाइज बताते हैं कि ऐसे करना है, वैसे करना है। तो इसमें भी आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा आपको जॉब मिलता है। और उसके बाद आप अपना खुद का फिजियोथेरेपी सेंटर खोल सकते हैं। जैसे बहुत सारा बड़ा बड़ा स्पोर्ट्स क्लब होता है, वो भी अपना रेगुलरली 10-15 दिन पे, 1 महीना पे अपना फिजियोथेरेपी सेशन कराते रहता है। तो इसमें भी आपकी अच्छी खासी कमाई हो सकती है, अच्छी खासी मतलब अपॉर्चुनिटी है इसमें भी। तो हमारा पांचवा करियर ऑप्शन है बीएमएलटी, मतलब बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि जनरली जो पेशेंट्स होते हैं उनका जितना डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया, मलेरिया का टेस्ट हो गया, टाइफाइड टेस्ट हो गया, मतलब ओवरऑल जितना भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो ये लोग करता है। इसमें सबसे अच्छा होता है कि अपना खुद का लैब खोलिए और आसपास जितने डॉक्टर हैं उनसे विजिट कीजिए, वो लोग आपको टेस्ट देंगे और इससे आपका मतलब अच्छी अर्निंग होती है। ये भी जो कोर्स है आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में चल रहा है। अगर कम समय में आपको अच्छी अर्निंग करनी है तो ये भी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। 6 करियर ऑप्शन है फूड टेक्नोलॉजी। अगर आपको खाने पीने में साइंस के थ्रू इंटरेस्ट है तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा है। तो जनरली फूड टेक्नोलॉजी कोर्स में आपको सिखाया जाता है कि फूड को कैसे न्यूट्रिशियस बनाया जाए, सेफ बनाया जाए, उसकी पैकेजिंग कैसे की जाए, मतलब इसको साइंस को इन्वॉल्व करके, केमिस्ट्री को और बायो, इसमें सबसे ज्यादा आपको जरूरत पड़ता है बायो का और केमिस्ट्री का। अगर फिजिक्स से आपको डर लगता है तो ये आपके लिए तो बहुत अच्छा है। तो 7th करियर ऑप्शन उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बचपन में टीवी के सामने बैठ के हमेशा सीआईडी देखा करते थे और उनको जो डॉक्टर का कैरेक्टर था, जो फोरेंसिक डॉक्टर था, उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद था। तो जी हाँ, जो 7th करियर ऑप्शन है वो है फोरेंसिक साइंस। अगर आपको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पसंद है तो आप फोरेंसिक साइंस में आगे बढ़ सकते हैं। इसको करने के बाद आपको पुलिस डिपार्टमेंट, सीबीआई और फोरेंसिक लैब में अच्छी खासी जॉब लग सकती है। 8वां करियर ऑप्शन है बीएससी इन एग्रीकल्चर। आज के डेट में एग्रीकल्चर जो है सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है, अब एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है। बीएससी इन एग्रीकल्चर करने के बाद आपको एग्रो बिजनेस, बहुत सारी जो एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनीज होती है उसमें आपको जॉब लग सकती है, आपको गवर्नमेंट जॉब लग सकता है। बहुत सारे एग्रो बेस्ड कंपनीज होती हैं जिसके बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। आजकल हर किसी का लाइफ हेक्टिक है, किसी को कुछ का टेंशन है तो किसी को कुछ का टेंशन है, और कभी कभी ज्यादा टेंशन लेने से और ज्यादा स्ट्रेस लेने से आदमी डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो इसीलिए हमारा जो 9th करियर ऑप्शन है वो है साइकोलॉजिस्ट का। इसको करने के बाद आप मेंटल हेल्थ काउंसलर बन सकते हैं। आजकल मेंटल हेल्थ काउंसलर का डिमांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। जैसे आजकल सोसाइटी में भी लोग अगर थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाता है, थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है, तो लोग किसी से अपना बात कह नहीं पाता है। आपके पास ये मौका रहेगा कि आप ऐसे पेशेंट को ट्रीट कर सकें, उनका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें। ये भी वन ऑफ द ग्रोइंग फील्ड है। इसमें आप चाहेंगे तो अपना मेंटल हेल्थ सेंटर खोल सकते हैं, आप रिक्रिएशन सेंटर खोल सकते हैं, और इसमें भी बहुत सारा ऑप्शन है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमारा 10वां यानी कि आखिरी जो करियर ऑप्शन है वो है न्यूट्रिशनिस्ट का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आजकल के हेक्टिक लाइफ में सबका जो फूडिंग हैबिट हो गया है वो अजीबोगरीब हो गया है, कोई भी कुछ भी खा लेता है। तो अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट बनते हैं, इसमें हर इंसान को मदद कर सकते हैं कि उसे क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। जैसे आप किसी एथलीट के न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, आपको किसी हॉस्पिटल में जॉब लग सकता है, जैसे जिसका भी सर्जरी हुआ रहता है, चाहे कोई भी
पेशेंट जो रिकवर कर रहा होता है तो उसको क्या क्या न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए, कैसे कैसे उसका फूडिंग हैबिट होना चाहिए, क्या क्या डाइट होना चाहिए, उसमें आप हेल्प कर सकते हैं उसको। और उसके बाद अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो आप अपना खुद का जिम खोल सकते हैं, या फिर अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो आप किसी जिम में जॉब कर सकते हैं। जिम में जाके आप जिम के न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, जिसको बॉडी बिल्डिंग करना रहता है, चाहे किसको जिम्नास्टिक में बहुत ज़्यादा कुछ आगे करना रहता है तो उसको भी न्यूट्रिशनिस्ट का जरूरत पड़ता है, तो उसमें आप बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और अगर इसमें इंटरेस्टेड है न्यूट्रिशनिस्ट में तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये थे 10 ऐसे करियर ऑप्शन, अगर आप पीसीबी स्टूडेंट हैं तो नीट के अलावा ये सोच सकते हैं। तो इन 10 करियर ऑप्शन के अलावा हम आपको 2-3 और ऐसा करियर ऑप्शन बताना चाहते हैं जो जैसे बोनस करियर ऑप्शन है। जैसे अगर आप चाहें, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप कर सकते हैं। जैसे आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसके बेसिस पे आप अपना करियर बना सकते हैं। मतलब मेहनत तो लगेगा, मेहनत तो जो हम 10 करियर ऑप्शन बताएं इसमें मेहनत लगेगा, हर एक चीज़ में मेहनत लगेगा। और अगर आप चाहते हैं तो कोई बिजनेस भी कर सकते हैं। बहुत लोग 12th पास करने के बाद अच्छा मतलब अपना कोई स्किल हो उसको डेवलप करके उससे कोई बिजनेस खड़ा कर लेता है। चाहे अगर आपको मन हो तो आप छोटा सा दुकान भी खोल सकते हैं। कोई भी काम छोटा नहीं होता है। आप चाहें तो उस छोटे दुकान को करते करते एक कंपनी तक पहुंच सकते हैं अगर चाहें तो इसीलिए आप कुछ भी करें तो मन से करें और मेहनत करें। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। मेहनत भी इस काम के लिए करें जो आपको पसंद हो। और काम जो होता है, काम में मेहनत लगता है, और काम ऐसा चुनिए कि आप उसमें अगर 15 घंटा मेहनत कर रहे हैं तो आपको मेहनत नहीं लगना चाहिए। अगर इंटरेस्ट के काम, यही अंतर होता है इंटरेस्ट के काम में और बिना इंटरेस्ट के काम में। अगर आप बिना इंटरेस्ट के काम कीजिएगा तो आप 1 घंटा 2 घंटा कीजिएगा, आप थक जाइएगा, थक गए। और अगर आप अपने इंटरेस्ट का काम कर रहे हैं तो उसमें 15 घंटा 20 घंटा भी खड़े हो के अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको मजा आ रहा है वो काम करने में, आप उससे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं लेकिन आप उससे बोर नहीं हो रहे हैं कभी। इसीलिए अपना करियर बहुत अच्छे से चुनिए। तो ये था मेरा पूरा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहेंगे तो जितना करियर ऑप्शन हम बताए हैं इसको और डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे अपने अगले वीडियोज में। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए और वीडियो कैसा लगा हमको बताइए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।